चुके हैं। पूर्व में नदियां सब कुछ लील जाने पर आबादा है और दक्षिण में तटीय इलाकों में समंदर मौत बनकर हिलोरे मार रहा है। इस वक्त देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां कुदरत का कहर ना टूट रहा हो। आसमान से बरसती आफत ने पूरे देश को बंधक बना लिया है। देश के अलग अलग राज्यों में से आ रही ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। कहीं सैलाब इंसानी जिंदगियों को लील रहा है तो कहीं पहाड़ों का मलबा बस्तियों को दफन कर रहा है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बेघर हुए लोगों की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं पहाड़ों के राजा हिमाचल प्रदेश से, जहां इस वक्त कदम कदम पर सिर्फ और सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा है। कुल्लू, मनाली, शिमला, चंबा और किन्नौर जैसे पहाड़ी जिलों में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची है जिसकी कल्पना करना भी रूह कपा देता है। पहाड़ों से बहकर आ रहे मलबे, कीचड़ और भारी भरकम पत्थरों ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। व्यास, रावी और सतलुज नदियां उफान पर हैं। उफनते पानी का वेग इतना भयानक है कि नदी किनारे बने कई आलीशान होटल, दुकानें और पक्के मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी के तेज बहाव में विलीन हो गए। संपर्क मार्ग टूटने से सैकड़ों गाँव का संपर्क जिला मुख्यालयों से पूरी तरह कट चुका है। प्रशासन के मुताबिक यहाँ कई लोग मलबे में दबे हुए हैं और सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। मौतों का आंकड़ा हर बीतते घंटे के साथ डरा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड का भी हाल इस वक्त हिमाचल जैसा ही खौफनाक और चिंताजनक बना हुआ है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और उत्तरकाशी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को कई जगहों पर एहतियातन रोकना पड़ा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े लैंडस्लाइड के कारण हजारों की तादाद में श्रद्धालु और सैलानी रास्तों में फंस गए हैं, जहां ना बिजली है, ना नेटवर्क है और खाने पीने के सामान की भी भारी किल्लत हो गई है। अलकनंदा, भगीरथी और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान को पार कर रौद्र रूप धारण कर चुकी है। पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थरों के कारण मलबे को हटाने में प्रशासनिक अमले को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है, क्योंकि पहाड़ों के दरकने का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण यहाँ पर हम देख रहे हैं मुंबई में कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं और यहाँ पर ऐसी घटनाएं इस मॉनसून आम तस्वीरें हो गई हैं। आपको बता दें, सिविक बीएमसी डेटा के अनुसार 880 पेड़ अब तक गिर चुके हैं जब से मॉनसून की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही 300 से अधिक पब्लिक प्लेसेस पर नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियों पर इसका नुकसान हमें देखने को मिला है और इसके साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से 11 साल के बच्चे ने भी अपनी जान गंवा दी थी जब एक विशाल पेड़ स्कूल बस पर आ गिरा था चेंबूर में। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से तेज़ हवाएं जो तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज़ हवाएं हैं, उसके कारण वर्ष भी हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो पेड़ हैं वो गिरने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ। पहाड़ों की यह आफत जब मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती है तो देश की राजधानी दिल्ली का दम फूलने लगता है। महज कुछ घंटों में मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से जनाजा निकाल कर रख दिया है। प्रगति मैदान की हाईटेक टनल से लेकर मिंटो ब्रिज और ITO तक सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं और मीलों लंबा ट्रैफिक जैम दिल्ली की रफ्तार को पूरी तरह से थाम चुका है। VIP इलाकों में पानी मंत्रियों और सांसदों के बंगलों तक पहुँच गया है, जबकि निचले इलाकों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों का राशन और आशियाना दोनों पानी में बह गया है। करंट लगने, जल भराव में डूबने और जर्जर दीवारों के गिरने के चलते राजधानी में भी कई मौतें दर्ज की जा चुकी हैं, जो दिल्ली के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों पर एक बड़ा तमाचा है। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम जो है वो बदल गया है और कहीं ना कहीं लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिली है। इस वक्त की तस्वीरें आपको सेंट्रल दिल्ली से दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से बारिश जो है वो राजधानी में शुरू हो गई है। कई इलाकों में तेज बरसात जो है वो हो रही है। फिलहाल अभी की तस्वीरें आपको दिखाएं सेंट्रल दिल्ली से, तो देखिए किस तरीके से तेज हवाएं जो है वो चल रही हैं, साथ ही बूंदाबांदी जो है वो भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, IMD की तरफ से राजधानी के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, यानी
की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही इसके साथ तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं जो है वो चल सकती हैं। ये अनुमान जो IMD की तरफ से जताया गया था। और देखिए 2 दिन का ये अलर्ट है जो राजधानी के लिए जारी किया गया है। कल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का जहां मानसून हर साल की तरह इस बार भी आफत और आंसुओं की बौछार लेकर आया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और समंदर में उठने वाली ऊंची लहरें यानी हाई टाइड के खतरनाक कॉम्बिनेशन के चलते मुंबई के तमाम निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के पहिए रेलवे पटरियों पर 3-3 फीट पानी भरने के कारण कई रूट्स पर थम गए हैं, जिससे लाखों कामकाजी लोग स्टेशन पर बंधक बन गए हैं। कोंकण, रायगढ़ और रत्नागिरी के इलाकों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। NDRF की टीमें लगातार बोट्स के जरिए निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित मैरिज हॉल्स और स्कूल्स तक पहुंचा रही है। जर्जर और पुरानी इमारतों के ढहने से मुंबई और उसके आसपास के उपनगरों में कई मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात में हालात इस वक्त और ज्यादा संवेदनशील और डराने वाले बने हुए हैं। जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, नवसारी और वलसाड जिलों में बाढ़ का पानी रिहायशी सोसाइटी में पहली मंजिल तक पहुंच चुका है। लोग जान बचाने के लिए अपने ही घरों की छतों पर बिना भोजन और पानी के छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं। वायुसेना के चेतक और चिनूक हेलीकॉप्टर और NDRF की नावें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को एयरलिफ्ट कर रही हैं। सैकड़ों गाँव का संपर्क मुख्य शहरों और हाईवे से पूरी तरह कट चुका है। बिजली के खंभे उखड़ जाने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। खेतों में खड़ी कपास और मूंगफली की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और पानी के तेज बहाव में बहने से सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है। पूर्वोत्तर का खूबसूरत राज्य आसाम पिछले कई हफ्तों से जल प्रलय की सबसे भयानक और क्रूर मार झेल रहा है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के उफान ने आसाम के 25 से ज्यादा जिलों के हजारों गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है। लाखों लोग अपनी पुश्तैनी घरों को छोड़कर नेशनल हाईवे के किनारे राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। बाढ़ की वजह से अब आसाम के ग्रामीण इलाकों में दूषित पानी के कारण महामारियां और त्वचा से जुड़ी बीमारियां फैलने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क का लगभग 80 से 85% हिस्सा पानी में डूब चुका है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए बेजुबां एक सिंग वाले गैंडे, हिरण और बाघ राष्ट्रीय राजमार्गों और इंसानी बस्तियों की तरफ भाग रहे हैं, जहां वे हादसों का शिकार हो रहे हैं। बिहार में मानसून का आना गरीब किसान के लिए खुशी कम और खौफ का मंजर ज्यादा लेकर आता है। कोसी, गंडक, बागमती और कमला बलान नदियों के उफान ने उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिलों में तबाही मचा रखी है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा खतरा बाढ़ के पानी से ज्यादा नदियों के तेज बहाव से होने वाले भयानक जमीनी कटाव का है। भागलपुर, कटिहार और खगड़िया के ग्रामीण इलाकों में लोगों के पक्के 2 मंजिला मकान, सरकारी स्कूल, उपजाऊ कृषि भूमि देखते ही देखते कोसी की तेज धारा में विलीन हो रहे हैं। लोग लाचार और बेबस होकर अपनी आंखों के सामने पूरी जिंदगी की कमाई को पानी में समाते देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे प्लास्टिक के टेंट ही अब इन बाढ़ पीड़ितों का एकमात्र सहारा बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून के पानी से ज्यादा आसमान से गिरने वाली बिजली यानी वज्रपात काल बनकर टूटा है। यूपी के पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध के जिलों में भारी बारिश और आंधी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से अब तक दर्जनों लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर किसान और महिलाएं हैं, जो खेतों में धान की रोपाई या मजदूरी करते समय शिकार हुए हैं। इसके अलावा घाघरा, राप्ती और शारदा नदियों के बढ़ते जलस्तर ने तटीय गाँवों में बाढ़ का भीषण खतरा पैदा कर दिया है। कई जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे सैकड़ों गांवों को खाली कराने का अल्टीमेटम जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रदेश के लगभग सभी छोटे बड़े बांध अपनी क्षमता से ज्यादा लबालब भर चुके हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए नर्मदा और चंबल नदी पर बने बरगी, तवा और इंदिरा सागर जैसे बांधों के दर्जनों गेट एक साथ खोलने पड़े हैं। बांधों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी ने निचले इलाकों और तटीय शहरों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। होशंगाबाद, जबलपुर और ओमकारेश्वर के तमाम VIP घाट पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और घाटों के आसपास बनी दुकानें और बस्तियों को आनन फानन में खाली कराया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण नेशनल हाईवे ठप पड़े हैं। राजस्थान कभी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता था, आज कुदरत के फेर के कारण वहाँ कई जिले पानी पानी हो रहे हैं। कोटा, बारा, झालावाड़ और जोधपुर में इतनी रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश हुई है कि रेगिस्तानी और पठारी इलाकों में बाढ़ जैसे खौफनाक हालात बन गए हैं। कोटा बैराज के सभी गेट खोलने से चंबल नदी उफान पर है। कोटा शहर के निचले रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। सड़कों पर खड़ी कारें, मोटरसाइकिल खिलौने की तरह बहती नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकान ढहने और आकाशीय बिजली गिरने से कुछ लोगों की असमय मौत हो चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिन ऐसे ही भारी आफत बरस सकती है।
दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक के तटीय जिलों में मानसून का सबसे आक्रामक और हिंसक रूप देखने को मिल रहा है। केरल के वायनाड, इडुक्की और कर्नाटक के कूर्ग जैसे पहाड़ी इलाकों में मिट्टी खसकने यानी भूस्खलन के चलते कई महत्वपूर्ण सड़कें धंस गई हैं, जिससे केरल और कर्नाटक को जोड़ने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। अरब सागर में उठ रही कई मीटर ऊंची लहरों के कारण तटीय इलाकों में समुद्री कटाव शुरू हो गया है और मछुआरों को गहरे समंदर में न जाने की सख्त और अंतिम चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में एहतियातन स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र यानी डिप्रेशन के कारण ओडिशा और बंगाल में चक्रवाती हवाओं के साथ लगातार भारी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मध्य और उत्तरी हिस्सों में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है, जिससे शहर की पीली टैक्सियां और बसें पानी में बंद हो चुकी हैं और जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका है। वहीं ओडिशा के कटक, पुरी और बालासोर के निचले इलाकों में महानदी और बैतरणी का पानी घुसने से स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है आने वाले 24 से 48 घंटों में ये आफत कम होने के बजाय और ज्यादा विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। जब तक आसमान से बरसती ये आफत थमेगी नहीं, तब तक राहत की उम्मीद करना बेमानी होगा। भले ही प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव कोशिशें कर रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जाबाज जवान अपनी जान जोखिम में डालकर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।